अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम 1.4 का और इसके तमाम पार्ट्स को डिटेल से सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, वो ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस फॉर कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स W एंड Z। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है। अच्छा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि यहाँ पर दो इक्वेशन है, W और Z की जो भी वैल्यू निकलेगी वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर W और Z को फाइंड आउट करना है। तो चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हिंट बताता जाऊंगा, उसको आपने फॉलो करना। तो स्टूडेंट्स, मैं इसका नाम रख लेता हूँ जी इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ताकि मुझे रिकॉल करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स देखें, आपने इन दोनों इक्वेशंस में देखना है कि जिसकी वैल्यू इजीली फाइंड हो सके। अब देखें, यहां से अगर मैं z की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट 3 है तो वो डिवीजन में आ जाएगा। अगर मैं यहां से w की वैल्यू निकालूं तो इसके साथ 2 प्लस होता तो भी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी वैल्यू निकालें w या z में से जो बिल्कुल अकेला हो, जिसका कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो, जस्ट 1 हो। तो मुझे यहां से ये नजर आ रहा है, ये माइनस का w। तो मैं क्या करूंगा, इस माइनस w की वैल्यू यहां से निकालूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं क्या करता हूं जी, फ्रॉम ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, इस 2 में से मैं क्या कर लेता हूं जी, w की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो स्टूडेंट यहां पर देखें, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और इसके साथ क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखें, ये माइनस w है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस w हो जाएगा। तो और ये जो वैल्यू है वो इधर आके क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये -1 है। अच्छा, मैं इसका ना 2 स्टेप कर लेता हूं। यहां आ जाएगा ये -1 प्लस आयोटा और ये माइनस डब्ल्यू उधर जाके क्या हो गया, प्लस डब्ल्यू हो गया। अब मुझे तो डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको इधर ले जाता हूं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, ये इधर आके क्या हो जाएगा, +1 और माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी, डब्ल्यू। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब देखें, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब ये जो मैंने डब्ल्यू की वैल्यू निकाली है, कहां से निकाली है, सेकंड इक्वेशन से। तो इसको कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इस डब्ल्यू की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर डब्ल्यू है वहां पर क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू पुट हो जाएगी। अच्छा, इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये अगर अंदर मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 2z माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। तो इसका नाम हम रख लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 3 उसकी वजह। ठीक है, इसको पुट कर लेते हैं। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में तो जहां पर w आता है वहां पर मैंने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, ये 3z एज इट इज, उसके बाद प्लस ये क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, उसके साथ जी ये w की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास 2z माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट देखें, 3z एज इट इज आ गया, 2 प्लस आयोटा भी एज इट इज आ गया। उसके बाद w की जगह पे, इस w की जगह पे ये जो w की वैल्यू है वो आ जाएगी 2z माइनस आयोटा z प्लस 1 और उसके बाद माइनस आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसको इसके क्या कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जस्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया जी 3z प्लस, अब पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे आयोटा से।
तो स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 इंटू ये आ जाएगा 2z माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, उसके बाद प्लस आयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2z माइनस आयोटा z प्लस क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। जी स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3z प्लस 2 टू द 4z। अब 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आयोटा और ये क्या आ जाएगा z आ जाएगा, बल्कि इसको आयोटा को पहले लिखें ताकि आसानी हो हमें, आयोटा 2z आ जाएगा, यानी जब इसे इससे मल्टीप्लाई किया उसके बाद प्लस 2 1 जार 2 और माइनस 2 आयोटा, 2 को इस आयोटा से मल्टीप्लाई किया उसके बाद ये आ गया प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2z और साथ में क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आयोटा आ गया। उसके बाद माइनस आयोटा और आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर और साथ में z, उसके बाद प्लस आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा अब देखें जहां पर आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर माइनस आयोटा 2z और प्लस आयोटा 2z कैंसिल हो गया। उसके बाद देखें 3z और 4z कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7z। ठीक है, ये क्या बचा हमारे पास, प्लस आ गया जी 2 प्लस 2 आ गया। अच्छा उसके बाद देखें ये 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस क्या आ जाएगा आयोटा, इसको उठा के यहां लिख दी। उसके बाद ये देखें ये माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये -1 और साथ में क्या आ गया z आ गया, और उसके बाद ये तो मैंने वहां लिख दिया था, ये क्या आ जाएगा माइनस और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। जी स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 7z प्लस 2 में से प्लस कर दें एक आयोटा तो क्या बचा माइनस आयोटा, माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस z आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, z ही चाहिए, तो ये हो जाएगा 7z और प्लस 1 8z हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा मेरे पास 7z प्लस क्या आ गया जी z आ गया, ये वाला z। उसके बाद 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस आ गया जी हमारे पास 3 और ये आ जाएगा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8z इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, इसको इधर ले आए -3 प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा 8z इज इक्वल टू 11 में से 3 निकाल दें तो क्या बचेगा 8 और आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया। तो z क्या आएगा स्टूडेंट, z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, z की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 1 आ गई। अच्छा जी अब इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, जहां से इजीली फाइंड हो जाएगा हमें w। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 जहां पर z है वहां पर क्या आ जाएगा 1 आ गया, उसके बाद माइनस आयोटा और इसकी जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा w आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा हमारे पास, हेंस z इज इक्वल टू क्या आ गया 1 और w इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, और यही इसका क्या है स्टूडेंट्स आंसर है।
इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में ख्याल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है और यहाँ पर भी हमने W और Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पहले का इक्वेशन नंबर 1 नाम रख लिया और दूसरे का इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 में से Z या W में से किसी एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आयोटा है, तो हम क्या करते हैं, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद आयोटा, इक्वेशन 2 विद आयोटा। अब इसका फायदा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और उसकी जगह -1 पुट कर सकता हूं। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर Z, यहाँ पर भी माइनस आयोटा स्क्वायर W, ये आ जाएगा माइनस आयोटा और ये आ जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये -1 आ गया, ये माइनस और ये -1 W और ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा और -1। ये क्या बन गया जी, माइनस माइनस प्लस Z हो गया, प्लस W इज इक्वल टू माइनस आयोटा और -1। यहाँ से अगर मैं Z की वैल्यू निकालूं तो माइनस आयोटा -1 और -W, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करता हूँ जी, मैं पुट कर देता हूँ, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहां पर Z है वहां पर मैं इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दूंगा। ये तो क्या है स्टूडेंट, यहाँ देखें ये 2 बाहर एज इट इज, ये आ जाएगा माइनस आयोटा -1 माइनस W। उसके बाद क्या आ गया, +3 प्लस आयोटा इंटू आ गया W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई करें, -2 आयोटा -2 प्लस 3W और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, आयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अच्छा अब स्टूडेंट्स देखें, इसका काम यहाँ पर नहीं है, इनको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ क्या बचे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो -2W में से +3, तो एक प्लस का W और ये क्या आ गया प्लस आयोटा W, ये आ जाएगा 9 माइनस आयोटा और ये इधर ले आए तो क्या आ जाएगा +2 आयोटा और ये भी माइनस है, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों में से W कॉमन करें, 1 प्लस आयोटा 9 और +2 कितने हो जाएंगे 11 और माइनस आयोटा और +2 आयोटा, तो क्या बचा जी, प्लस का एक आयोटा बचा। तो हमें W चाहिए, तो यह आ जाएगा W इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा, 11 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर चूंकि आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो हम इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर देते हैं। तो करें जरा इसको, इससे मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू 11 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दे, यह आ जाएगा 11 माइनस 11 आयोटा और प्लस आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट W इज इक्वल टू 11 एज इट इज माइनस 11 में से प्लस निकाल दें 10 आयोटा माइनस और यह आ जाएगा -1 आयोटा स्क्वायर की जगह और ये 1 प्लस 1, यह आ जाएगा 11 माइनस 10 आयोटा प्लस 1 ओवर क्या आ जाएगा 2 और W इज इक्वल टू 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो यह आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा। तो अब हमने पुट कर देना है, पुट W इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 3 जो हमने रिसेंटली फाइंड आउट की थी Z के लिए। तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस आयोटा एज इट इज, -1 एज इट इज माइनस और यह आ जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस था। Z इज इक्वल टू माइनस आयोटा -1 -6 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। 5 में से 1 निकाल दें,
और 6 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, और 5 में से 1 निकाल दें तो क्या आ जाएगा, 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो -7 + 4 आयोटा, ये स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। उसके बाद एंड हमने यहाँ पर जो w निकाला था, w क्या निकाला था, वो था जी हमारे पास 6 - 5 आयोटा, तो ये आ गया जी हमारे पास w आ गया। तो यही स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का, जिसमें हमने z और w फाइंड आउट करना है। तो इसका हम नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इन दोनों में से इजीली z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकल सकती है, तो मैं यहाँ पर लूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में से अगर मैं देखूं z इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 4w। इसका नाम क्या रख लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3। इसको पुट कर लेते हैं हम, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, जहां पर z है वहां पर ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 2, z की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 4w प्लस क्या आ गया 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई करें 2 3 दा 6 आयोटा और प्लस 8w प्लस कितना आ गया 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अच्छा अब स्टूडेंट देखें 8 और 3 कितना हो जाएगा 11w, या जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा, ये प्लस का 6 है इधर जाके क्या हो जाएगा -6 आयोटा, तो ये आ जाएगा 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा। इसको उधर डिवाइड कर दें तो w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 11 ओवर 11 इंटू आयोटा, तो w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा आ गया। अच्छा w की वैल्यू आ गई, अब इसको पुट कर देना है कहाँ पर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन, मेथड सेम ही होगा, इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 इंटू w की जगह 1 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, यानी कि 4 को आयोटा से 3 और 4 निकाल दें तो क्या बचा स्टूडेंट, इसमें से ये 4 एज इट इज आ गया। अच्छा 4 आयोटा में से प्लस का 3 निकालें तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया z आ गया। इसके साथ दोबारा से मैं w की वैल्यू लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा आ गया, और यही इसका क्या है स्टूडेंट्स आंसर है 4 माइनस। नेक्स्ट पार्ट है, दो इक्वेशन है, हमने z और w फाइंड आउट करना है, इंतहाई इजी क्वेश्चन है। सेम मेथड से इसका नाम इक्वेशन 1 रखा और इसका नाम इक्वेशन 2 रखा। तो अब स्टूडेंट देखें 1 से इजीली वैल्यू फाइंड हो सकती है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर मैं यहां से z की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, z इज इक्वल टू क्या होगा, ये आ जाएगा 3 आयोटा माइनस w, और इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को कहां पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में, तो लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2 इंटू जेड की जगह पे 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2, 3 टू द 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 6 आयोटा, 2 निकालें तो ये क्या आ जाएगा प्लस का w इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये प्लस का 6 था उधर जाके माइनस, तो ये w की वैल्यू आ गई। अच्छा जी अब इसको क्या कर देना है, हमने पुट कर देना है w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर z आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 6 आयोटा,
तो ये z इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आयोटा, ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। तो 6 और 3 कितने होते हैं, ये आ जाएगा 9 आयोटा माइनस 2 आ गया, 9 आयोटा माइनस 2। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया जी हमारे पास z आ गया, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, सेम मेथड से दो इक्वेशंस हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट देखें इक्वेशन नंबर 2 से z की वैल्यू इजीली फाइंड हो सकती है। तो यहां से अगर देखें मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी कि सेकंड इक्वेशन से ये क्या है जी, ये आ गया जी -z, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, और w भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा w माइनस माइनस प्लस w आयोटा इज इक्वल टू क्या हो गया जी 2 हो गया। मुझे z की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आए और z को उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस का 2 था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -w प्लस w आयोटा -2, ये जो माइनस का z था उधर जाके z हो प्लस का हो गया, क्योंकि मुझे क्या करना था जी z को सेपरेट करना था। फिर देखें इसको एज इट इज लिखा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया -1, और w जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -w, माइनस माइनस प्लस, और w इधर मल्टीप्लाई हुआ तो w आयोटा। तो यहाँ से ये -z इधर ले जाके प्लस हो गया, और ये 2 जो प्लस का था इधर आके माइनस। ये इक्वेशन 3 है, 2 में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 जी। तो स्टूडेंट्स जहां पर इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो जहां पर z है वहां पर क्या आ जाएगा जी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2 एज इट इज इनटू क्या आया -w प्लस w आयोटा -2, उसके बाद प्लस ये ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा इंटू w1। अब इसे मल्टीप्लाई करें -2w प्लस 2w आयोटा माइनस माइनस 2 टू द 4, और प्लस क्या आ गया जी 3w प्लस 3, ये 3w आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास w के साथ आयोटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें w माइनस 2w ये, उसके बाद क्या है 3w ये आ गया प्लस 3w, उसके बाद प्लस 2w आयोटा, और प्लस क्या आ जाएगा w आयोटा, और उसके बाद क्या बचा जी -4 इज इक्वल टू 1। जस्ट मैंने क्या किया रीअरेंज कर दिया, ये -2w ये वाला आ गया -2, उसके बाद ये क्या है 3, ये 3, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, उसके बाद इसको और इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, और बाकी क्या बचा स्टूडेंट -4। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 3 में से 2 निकाल दें तो क्या बचा जी ओनली w प्लस एक ये है और 2 ये हैं, तो कितने हो जाएंगे 3w आयोटा, और ये आ गया -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा। अब इन तीन दोनों में से क्या करें w कॉमन करें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा w कॉमन किया, ये w लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से w कॉमन किया, यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा जी 5। अब हमें w चाहिए, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट आयोटा फिर डिनोमिनेटर में, इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा जी। तो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू क्या होगा जी 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। w इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, ये 1 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा 5, और नीचे क्या आ गया 10,
और इसे कैंसिल करें 2 आ गया, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। तो W की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, W आ गया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें Z फाइंड करना है, इसको पुट कर देंगे, पुट W 1/2 माइनस 3/2 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें W, तो यहां पर ये है हमारे पास W जी। तो स्टूडेंट्स यहां अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये 2 दफा आ गया W, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, और बाहर क्या आ गया माइनस, यानी कि इसकी जगह, उसके बाद प्लस, फिर W पुट करना है, ये क्या आ जाएगा प्लस, फिर W पुट करना है, तो फिर W पुट करें तो क्या आएगा 1/2 माइनस 3/2 और साथ में आयोटा और -2। ठीक हो गया, देखिए ये माइनस बाहर आ गया, W की जगह ये 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, उसके बाद फिर W 1/2 माइनस 3/2 और साथ है आयोटा, ये वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा Z, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 आयोटा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -3/2 आयोटा का स्क्वायर, और लास्ट में आ गया जी -2 आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, ये 1/2 एज इट इज, -1/2 एज इट इज, प्लस 3/2 आयोटा एज इट इज, उसके बाद प्लस, अच्छा ये देखें प्लस 1/2 आयोटा, और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस होता है 1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3/2 और -2। अब लास्ट स्टेप हम इनका क्या ले लेते हैं जी एलसीएम, एलसीएम 2 आ गया, ये क्या आ जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा +1 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा +3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 3 2, ये 2 2 क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये Z इज इक्वल टू, अब देखें ये कितना है -1 और -4, -5 में से 3 निकाल दें, -5 में से 3 निकाल दें तो क्या बचेगा -2। अच्छा, उसके बाद 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 आयोटा और डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा -2/2 और +4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स क्या बचा, ये आ जाएगा -1 + 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, Z इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। ठीक है, और ये ही इसका आंसर है, ये Z की वैल्यू आ गई और ये W की वैल्यू आ गई। ये था जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 1.4 का, जिसके 5 पार्ट थे, तकरीबन हमने वो सारे सॉल्व किए हैं डिटेल से। होप सो आपको इसकी समझ आगे होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।